नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चंस की, टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जीके आता है उसके लिए, हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इबादत खाना क्यों बनाया गया था? इबादत खाना ऑप्शंस हैं, धर्मों की चर्चा के लिए, राज्य की चर्चा के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इबादत खाना अकबर के टाइम में बनाया गया था, यह ठीक है, अकबर के टाइम में बनाया गया था। और यहाँ पे क्या हुआ करता था, सभी धर्मों की चर्चा हुआ करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धर्मों की चर्चा के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जब हड़प्पा वाली सीरीज चली थी तो हमने बात करी थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ऑप्शन देखो हमारे पास क्या क्या है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम वत्स, या फिर नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने क्या करा, हड़प्पा सभ्यता की खोज करी। कब करी? 1921 में। फिर राखलदास बनर्जी 1922 में, इन्होंने क्या करा, मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसकी खोज करी, मोहनजोदड़ो स्थल की। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है अगला प्रश्न, कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? इनकी किस शासक ने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान ही शरीर त्याग दिया था, या फिर हम बोलेंगे उसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन देखो, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच लड़ा गया था? त्राइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन देखो, मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो हमें यहाँ पे बताना है त्राइन के युद्ध के बारे में। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बीच में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है, मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मुगल काल के दौरान कृषि की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शंस हैं, आईने अकबरी, अकबरनामा, मुंतखब उल लुबाब, या फिर तारीख फरिश्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आईने अकबरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आईने अकबरी से हमें क्या पता चलता है? मुगल काल के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? बंगाल को स्वतंत्र कर दिया मुगल के साम्राज्य से, किसने करा था? मुर्शिद कुली खान ने, सादत खान ने, सरफराज खान ने, या फिर अन्य? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को पृथक कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, किससे? मुगल साम्राज्य से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? विधवा पुनर्विवाह कानून यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट। ऑप्शंस 1853, 1856, 1863, 1865। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1856 में। कब? 1856 में। अब 1856 में जो वायसराय था वो कौन था? वो था हमारे पास लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एक और बात, जो विधवा पुनर्विवाह कानून है, इससे भारतीय जो थे वो कौन संबंधित थे? वो थे
ईश्वर दास। कौन थे? ईश्वर दास। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है, अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने, हमें पता है, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, जिससे उन्होंने क्या किया? पूरे भारत को विभाजित कर दिया। तो ये कब अपनाई थी? ऑप्शंस हैं 1877 में, 1833 में, 1858 में या 1799 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1858, 1858 के बाद। आगे है अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये बाबर द्वारा लड़ा गया था। बाबर द्वारा। तो बाबर भारत में कब आया? 1526 में। 1526 में उसने पानीपत का युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। अब ऑप्शंस हमारे पास देखो क्या क्या है। 1525 ये नहीं होगा। 1526 में उसने पानीपत का युद्ध लड़ा था। 1527 और 1528। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1527। क्या होगा? 1527 सही हो जाएगा। अब बाबर द्वारा लड़े गए ये युद्ध, एक तो है पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। फिर 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा उसने? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। फिर 1528 में उसने लड़ा घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और उसके बाद 1529 में उसने लड़ा था कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में बनता है। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला? तो इंग्लैंड में क्या था? होम वॉर चली थी, गृह युद्ध चला था। कितने वर्षों तक, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे पास 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 7 वर्ष। 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। आगे है अगला प्रश्न, आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? आर्य जो थे भारत में आए थे, वो कहाँ से आए थे? ऑप्शन देखो, पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? केंद्रीय एशिया, यानी कि सेंट्रल एशिया। कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि आर्य जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे। तो हमारे पास आंसर होता है केंद्रीय एशिया, मध्य एशिया या फिर सेंट्रल एशिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है, रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई? ये तो हमें पता है कि रामायण और महाभारत की रचना अवधि में हुई थी, परंतु हमें बताना है कि कौन सी अवधि में हुई थी। सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्य अवधि। तो रामायण और महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता को समाप्त कर दिया? किसको? इक्तादारी जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। ऑप्शन देखो, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या करा? इसने इक्तादारी को समाप्त कर दिया, इक्ता को समाप्त कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश से संबंधित थे, ठीक है। खिलजी का जो दिल्ली सल्तनत पर शासनकाल था वहाँ से। फिर मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश से संबंधित हैं, तुगलक वंश से। और बलबन जो हैं वह गुलाम वंश से संबंधित हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी? किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी? ऑप्शंस देखो, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी, दैट इज चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल और साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियो, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? अब प्रश्न है कि पानीपत की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी। उससे पहले हमें बताना है कि यह कब हुई थी। यह हुई थी
1556 में। अब किस किस के बीच में? 1556 में कौन मुगल बादशाह था? अकबर का नाम आता है, अकबर का। तो अकबर और किसके बीच में हुई? देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं, बेगम खां हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बेगम खां, और अकबर और राणा प्रताप। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और ये ऑप्शन ए क्या है? बैरम खान। बैरम खान और हेमू। अभी बैरम खान कौन था? ये सेनापति था किसका? अकबर का। अकबर का सेनापति था। तो अकबर और हेमू के बीच में, या हम बोल सकते हैं बैरम खां और हेमू के बीच में यह लड़ाई हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? इनकी मोहम्मद गौरी जो था भारत में आया था, वो कहाँ से आया था? कौन सी जगह से आया था? ऑप्शन देखो, अफगानिस्तान, इराक, पर्शिया या फिर तुर्की। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। अगला प्रश्न है, मस्तानी। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो आपने देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो वहां से क्लियर होगा बाजीराव पेशवा की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, बाजीराव पेशवा। मस्तानी किसकी, किस शासक की प्रेयसी थी या फिर प्रेमिका थी? तो हमारे पास आंसर होगा बाजीराव पेशवा की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? ऑप्शन देखो, बाबर, खिलजी, तुगलक या फिर चंगेज खां। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज खिलजी। खिलजी ने बिहार को सबसे पहले जीता था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे? मुगल काल में अंग्रेज आए थे, बिल्कुल सही बात है, और उन्होंने सबसे पहले अपने कारखाने किस शहर में स्थापित किए? ऑप्शंस, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या फिर सूरत। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज सूरत। सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था? किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं? तो औरंगजेब के बाद मुगल काल जो था वो उसका पतन हो गया था। उसकी जो स्थिति थी वो कमजोर होती गई और एक समय में वो जो है वो खत्म हो गया था। तो औरंगजेब के बाद इसकी स्थिति खराब हो गई थी, पतन हो गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चंस आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। साथ में ही रेलवेज और जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें जीके आता है वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ, हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।